नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सपने वह नहीं होता है जो हम देखते हैं, सपने वह होता है जो नींद नहीं आने देती है। तो अगर आपको अपनी सपना को पूरा करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ लगना होगा, तभी आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वह साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज का जो पॉइंट है, जो आपका जो आज का जो टॉपिक है वह है कवक जनित रोग और परजीवी रोग से संबंधित, यानी प्रोटोजोआ से संबंधित। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे विषाणु से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग, और आज का जो पॉइंट है वह है कवक और परजीवी से संबंधित। तो चलिए आज का पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वह है कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें हम सिर्फ कवक का अध्ययन करते हैं। तो कवक का अध्ययन करना वह कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है और प्राकृतिक रूप से यह कैंसर कारक होता है, जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। तो लीवर कैंसर या यकृत कैंसर ये उत्पन्न कौन करता है? एफ्लाटॉक्सिन। और ये किस तरह का पदार्थ है? जहरीला पदार्थ है। अगला पॉइंट है दोस्तों एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पेनिसिलियम। ये किस कवक के द्वारा होता है? तो ध्यान रखना है, ये जब भी इसकी चर्चा की जाएगी, एस्परजिलियस फ्लेवस या एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स पेनिसिलियम, ये आइसलैंड कवकों द्वारा होता है। आइसलैंडिकम कवक के द्वारा ये होता है, जो भोजन को क्या कर देता है? विषाक्त कर देता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आएगा एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, पेनिसिलियम, तो ये आइसलैंडिकम कवकों द्वारा होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों अर्गटात्पय। तो अर्गटात्पय जिसको अर्गोटिज्म भी कहते हैं, अगर अर्गोटिज्म आएगा या अर्गटात्पय, तो ये जो है रोग संदूषित अनाज के उपयोग से होता है। मतलब दूषित अनाज के उपयोग से जो है ये अर्गटात्पय नामक रोग उत्पन्न होता है। ये इस तरह के भोजन अनाज से होता है, संदूषित अनाज से। संदूषित अनाज से आपका ये अर्गटात्पय या अर्गोटिज्म नामक रोग होता है, संदूषित अनाज के उपयोग करने से। अगला है पॉइंट दोस्तों अनाज को संदूषित करने का कार्य। ये कार्य अनाज को संदूषित करने का कार्य कौन करता है? तो क्लेवीसेप्स पर्पुरिया कवक द्वारा होता है। तो ये जो है आपका क्लेवीसेप्स पर्पुरिया, ये कवक द्वारा जो है क्या होता है? ये कवक द्वारा क्या होता है? इसका काम है कि अनाज को संदूषित करने का कार्य जो करता है, ये क्लेवीसेप्स पर्पुरिया कवक द्वारा होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एथलीट फुट बीमारी। एथलीट फुट बीमारी किस कवक से होता है? किस कवक के द्वारा जो है ये एथलीट फुट बीमारी होता है? तो दोस्तों याद रखना है, एथलीट फुट बीमारी ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। तो किस कवक से होता है दोस्तों? ट्राइफाइटोन और टीनिया पेडिस नामक कवक से एथलीट फुट बीमारी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों त्वचा का डर्मेटाइटिस या गंजापन, कैंडिडाइटिस या जियोट्राइकोसिस आदि रोग कवक द्वारा होता है। ये आपका जब भी आएगा क्वेश्चन दोस्तों कि त्वचा का डर्मेटाइटिस या गंजापन, कैंडिडाइटिस या जियोट्राइकोसिस, ये आदि जो भी रोग होते हैं ये कवक द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर है ये जो पॉइंट है इधर जो आपको बताया जा रहा था, ये था कवक जनित रोग से संबंधित। अब आगे जो है ये संबंधित है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी इसको हम बोलेंगे परजीवी रोग से संबंधित है। तो परजीवी रोग से संबंधित का आज का पहला पॉइंट है कि मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है।
मलेरिया का जो वाहक है, यानी जो मलेरिया जो फैलता है, तो इसका फैलने का कारण क्या है कि ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है ये फैलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। तो मलेरिया जो है किस परजीवी के द्वारा होता है? मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा ये मलेरिया होता है। और ये पता किसने लगाया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो पता लगाने का काम किया है कि यह कौन? सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया कि मलेरिया जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मलेरिया का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मलेरिया का प्रभाव सर्वाधिक जो प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दोस्तों याद रखना है आरबीसी या इसी को प्लीहा, आरबीसी या प्लीहा, इसी को नहीं, आरबीसी या प्लीहा। प्लीहा को हम स्प्लीन भी बोलते हैं। तो मलेरिया का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी स्प्लीन पर पड़ता है या प्लीहा, स्प्लीन को ही हम प्लीहा कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मलेरिया के उपचार हेतु सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी को अगर मलेरिया हो जाता है, ठीक है, तो अगर इसको उपचार करने हैं तो हम क्या करते हैं? किस नामक वृक्ष किस वृक्ष का यूज करते हैं? सिनकोना नामक वृक्ष। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त करते हैं? कुनैन। और उस कुनैन से जो है कुनैन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। इससे इसकी छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि बनाया जाता है और यह मलेरिया के उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आएगा कि मलेरिया के उपचार हेतु किस वृक्ष का जो है, किस वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है? तो याद रखना है दोस्तों सिनकोना नामक वृक्ष से। और कुनैन जो औषधि का जो प्रयोग करते हैं वह किस में करते हैं? तो मलेरिया उपचार में। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट शुरू करते हैं दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कालाजार अर्थात लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये कालाजार जो है, कालाजार या अर्थात लिस्मेनिया, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो याद रखना है दोस्तों, कालाजार अर्थात लिस्मेनिया जो है ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इससे ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो बालू मक्खी, बालू मक्खी से ये फैलने वाला जो है रोग है। किस मक्खी से? बालू मक्खी से। इसका वाहक है बालू मक्खी। वाहक का मतलब जिससे फैलता है। तो कालाजार या लिस्मेनिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? यानी इसका वाहक क्या है? बालू मक्खी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निद्रा रोग। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। तो ये जो निद्रा रोग है, निद्रा मतलब जो ये निद्रा रोग किस परजीवी के कारण होता है? किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है, जो एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय का मतलब जो एक कोशिका का बना हो, वन सेल का बना हो। तो यहाँ पर निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो क्या है? एक कोशिकीय है। और ये जो निद्रा रोग होता है, ये निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो सीसी मक्खी के कारण। ये जो फैलने वाला रोग है सीसी मक्खी के कारण ये फैलने वाला रोग है। तो इसका वाहक क्या है दोस्तों? निद्रा रोग का सीसी मक्खी। अब है आपका लास्ट पॉइंट है दोस्तों, फाइलेरिया गोलकृमि से होने वाला रोग है। और ये किससे फैलता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से। मादा क्यूलेक्स मच्छर से। अब ध्यान देना दोस्तों कि ये फाइलेरिया होता है, इसको पहचान कैसे करना है? तो फाइलेरिया जिसको हम इंग्लिश में एलिफेंटिएसिस भी बोला जाता है। जैसे एलिफेंट का देखे ना, तो एलिफेंट का जो पाँव जो देखे वो कैसा होता है? विशाल होता है,
तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस या उसे फाइलेरिया भी बोलेंगे या फील पाँव बोलेंगे, फील पाँव या फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस। तो ये गोलकृमि से होने वाला रोग है और इससे ये किससे फैलता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से ये फैलने वाला रोग है। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किससे फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों ये जितना भी पॉइंट है आज का, ये साइंस का जो पॉइंट बताया, साइंस में जो भी पॉइंट बताए हैं, ये सभी